अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन सेकेंड ईयर फिजिक्स की डिस्कस करने जा रहे हैं, जिस डेरिवेशन का नाम है रिलेशन बिटवीन अल्फ़ा एंड बीटा। याद रहे पिछली डेरिवेशन में यानी सेकेंड ईयर फिजिक्स के लेक्चर 1 में हमने डिस्कस किया था कि अल्फ़ा शो करता है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन को और बीटा शो करता है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन को। तो पेपर में ये सवाल आ जाएगा कि ड्राइव द रिलेशन बिटवीन अल्फ़ा एंड बीटा, या पेपर में आ जाएगा कि ड्राइव करो बीटा बराबर होता है 3 अल्फा के, इसको प्रूफ करके बताने को कहा जाता है। तो इस डेरिवेशन को शुरू करने से पहले आपको बताते चलें कि ये लेक्चर डॉक्टर अली असगर की तरफ से डिलीवर किया जा रहा है और ये हमारे यूट्यूब चैनल सिंध बोर्ड टीचिंग पर अपलोड किया गया है। अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करता तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो। अगर आप किसी मेडिकल और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के एग्जाम के हवाले से तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी के पास पेपर और एप्टीट्यूड वगैरह के जो लेक्चर अब तक हम रिकॉर्ड कर चुके हैं उनके लिंक्स हम आपको व्हाट्सएप के जरिए क्या कर सकें, प्रोवाइड कर सकें। याद रहे मेल और फीमेल का व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो बिल्कुल सेपरेट है। तो आइए हम रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा की डेरिवेशन का आगाज करते हैं। तो हमारे पास फॉर एग्जांपल एक क्यूब है जिसका इनिशियल वॉल्यूम जो है वो क्या है, वी नॉट हमने नाम दिया। उसकी लंबाई जो थी, लेंथ जो थी, उसे हमने एल नॉट शो किया। उसकी चौड़ाई विड्थ जो थी उसे हमने डब्ल्यू नॉट से शो किया और उसकी ऊंचाई जो हाइट थी उसे हमने क्या किया है, एच नॉट से शो किया। हम क्या करते हैं, इस क्यूब को गर्म करते हैं, इस बॉक्स को, इस क्यूब को हम गर्म करते हैं। तो गर्म करने के नतीजे में क्या होगा, इसकी लंबाई में क्या होगा, इजाफा होगा, चौड़ाई में भी क्या होगा, विड्थ में भी इजाफा होगा, ऊंचाई में भी क्या होगा, इजाफा होगा। और फाइनली इसका अगर ये लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों में अगर इजाफा हो रहा है तो वॉल्यूम में भी क्या हो जाएगा, इजाफा होगा। तो लिहाजा ये क्यूब जो है वो हमारे पास कुछ इस शक्ल में आ जाएगी। क्यूब हमारे पास जो है वो इसी फॉर्म में हमने लिखना है, लेकिन सबके ऊपर क्या लगा दिया, प्राइम लगा दिया। वी डैश फाइनल जो जैसे लेंथ हम पिछली डेरिवेशन में हमने एल डैश कहा था ना, ये एल डैश हो गया, ये डब्ल्यू डैश हो गया और ये क्या हो गया, एस डैश हमारे पास ये हो गया। सबके ऊपर हमने डैश लगा दिया है। अब हमने यहाँ पैराग्राफ में लिखा कंसीडर अ क्यूब ऑफ इनिशियल लेंथ एल नॉट, इनिशियल विड्थ डब्ल्यू नॉट, इनिशियल हाइट एच नॉट। हमारे पास एक क्यूबॉइड है जिसकी इनिशियल लेंथ जो है वो एल नॉट है, इनिशियल विड्थ डब्ल्यू नॉट है और इनिशियल हाइट को हमने एच नॉट का नाम दिया। एट इनिशियल टेम्परेचर T1, और उसका जो इनिशियल टेम्परेचर था वो क्या था, T1 था। देन अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम, वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम बराबर होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये तो वॉल्यूम का फॉर्मूला है। तो हमने कहा इनिशियल लेंथ थी एल नॉट, इनिशियल विड्थ थी डब्ल्यू नॉट, इनिशियल हाइट थी एच नॉट और इनिशियल वॉल्यूम था वी नॉट। इसे मैंने नाम दे दिया है इक्वेशन नंबर 1 का। फिर हमने कहा बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर फ्रॉम T1 टू T2, जब हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, T1 से T2 करते हैं, लेंथ विड्थ एंड हाइट बिकम्स एल डैश डब्ल्यू डैश एच डैश रेस्पेक्टिवली। जब हम टेम्परेचर को T1 से बढ़ाकर T2 करते हैं तो लेंथ विड्थ और हाइट क्या हो जाती है, एल डैश हो जाती है, इनिशियल से फाइनल हो गई थी ना, अभी डायग्राम में बताया, डब्ल्यू डैश हो गया और एच डैश हो गया रेस्पेक्टिवली। देयरफॉर द फाइनल वॉल्यूम बिकम, अब फाइनल वॉल्यूम जो होगा इसका फॉर्मूला क्या होगा, वी डैश बराबर होगा एल डैश डब्ल्यू डैश और एच डैश। इसे मैंने नाम दे दिया है इक्वेशन नंबर 2 का। अब एज वी नो दैट, जैसा कि हमने पिछला जो है, अगर आपको याद हो पिछली डेरिवेशन में हमने फाइनल लेंथ का फॉर्मूला जो है वो क्या किया था, ड्राइव किया था ना। तो फाइनल लेंथ जो है वो बराबर था, एल डैश बराबर था एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। एल डैश बराबर था एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। इसी तरीके से फाइनल विड्थ का फॉर्मूला क्या होगा, भाई विड्थ भी तो एक तरीके से क्या है, लेंथ ही थी ना। विड्थ भी तो एक तरीके से एक डायमेंशन, मैंने आपको कहा था ना लीनियर एक्सपेंशन में सिर्फ एक डायमेंशन को कंसीडर कर रहे हैं तो उसे हमने लेंथ कह दिया था। तो हमने कहा विड्थ भी तो एक तरीके से डिस्टेंस ही था ना, तो विड्थ का फॉर्मूला भी सेम होगा, डब्ल्यू डैश बराबर होगा डब्ल्यू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। और इसी तरीके से हाइट का फॉर्मूला भी क्या होगा, हाइट का फॉर्मूला भी यही होगा, एच डैश बराबर है एच नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। हम क्या करने जा रहे हैं, इक्वेशन 2 में इन तीनों की वैल्यू रखने जा रहे हैं। इक्वेशन 2 में इन तीनों की हम वैल्यू क्या करने जा रहे हैं, हम पुट करने जा रहे हैं। तो मैंने यहाँ लिखा पुटिंग इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में मैंने जब यहाँ पुटिंग कहा तो हमारे पास जो है एल डैश की जगह क्या आ गया, एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, डब्ल्यू डैश की जगह आ गया डब्ल्यू बराबर है 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, एच नॉट की जगह आ गया 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अब ये तीनों वैल्यू सेम है ना, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, तो ये क्या आ गया, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का क्यूब आ गया और एल नॉट डब्ल्यू नॉट एच नॉट तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसको एक तरफ कर दिया। तो 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी 3 बार है तो इसके ऊपर आ गया क्यूब। फिर मैंने कहा फ्रॉम इक्वेशन 1,
इक्वेशन 1 हमें कुछ बताना चाह रही है। इक्वेशन 1 हमें ये बता रही है कि L0 W0 H0 किसके बराबर है, इनिशियल वॉल्यूम के। तो मैंने क्या किया, यहाँ फ्रॉम इक्वेशन 1 का रेफरेंस दिया और लिखा L0 W0 H0 बराबर है किसके, V0 के। ये यहाँ आ गया। अब 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी जो है ना के क्यूब पर a प्लस बी के क्यूब का फॉर्मूला लग रहा है, a प्लस बी के क्यूब का फॉर्मूला लगता है, और a प्लस बी का जो क्यूब है वो बराबर होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। तो मैं क्या करता हूँ, उसको a क्यूब इस फॉर्मूले के मुताबिक खोलता हूँ। तो मैं यहाँ आपको लिखकर भी बता देता हूँ ताकि ये स्टेप, क्योंकि डेरिवेशन है ना, अक्सर चीज़ें इसमें लिखी भी होनी चाहिए ना, तो मैं आपको इसको इस फॉर्मूले के मुताबिक ओपन करके बताता हूँ। तो इस फॉर्मूले के मुताबिक अगर मैं यहाँ ओपन करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, ये a की हैसियत इख्तियार कर रहा है, ये b की, तो ये क्या हो गया 1 का क्यूब प्लस 3a 1 का स्क्वायर, b क्या है अल्फ़ा डेल्टा t प्लस 3a है तो 1 सीधा लिखा मैंने, और b अल्फ़ा डेल्टा t को शो कर रहा है ना, तो ये हो गया अल्फ़ा डेल्टा t स्मॉल लिखो या कैपिटल, ओके कोई इशू नहीं, मेरी कैपिटल लिखने की आदत है, तो ये हो गया स्क्वायर प्लस, और b है तो ये क्या हो गया अल्फ़ा क्यूब डेल्टा t का क्यूब हो गया, ये हो गया। अब देखो भाई क्या हुआ, 1 का क्यूब किसके बराबर है, 1 का क्यूब जो है, देखो ये v0 था ना, अब देखो इसमें मैं करता हूँ, देखो v0 अपनी जगह पर है, और 1 प्लस गौर से सुनिएगा 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी के क्यूब को इस फॉर्मूला के मुताबिक मैंने ओपन किया, तो ये क्या हो गया 1 का क्यूब किसके बराबर है 1 के। इसे कैसे 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 को मल्टीप्लाई में अलग से शो नहीं करते, तो क्या बचा 3 अल्फ़ा डेल्टा टी, 3 अल्फ़ा डेल्टा टी आ गया, प्लस क्या हो गया ये 3, इसी तरीके से 3 है ना भाई, 3 है, अब 1 को मल्टीप्लाई में अलग से शो नहीं करते ना, तो इसका स्क्वायर किया तो क्या हो गया 3 अल्फ़ा स्क्वायर डेल्टा टी का स्क्वायर हो गया, इसी तरीके से क्या हो गया अल्फ़ा क्यूब डेल्टा टी क्यूब हो गया। अब ये इस स्टेप तक पहुंच गए। अब अल्फ़ा जो है ना कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है, और इसकी वैल्यू जो है बहुत ही कम होती है, अल्फ़ा की जो वैल्यू होती है ना वो बहुत ही कम होती है, और बहुत छोटे नंबर पर अगर कोई स्क्वायर आ जाए तो उसकी वैल्यू इतनी छोटी होती है कि जिसे हम क्या कर सकते हैं, नज़रअंदाज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, जिसे हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो इसी तरह जैसे बिल गेट्स है, बिल गेट्स को अगर मैं 2 रुपये का सिक्का दे दूँ, 2 रुपये का पाकिस्तान का सिक्का दूं, तो बिल गेट्स क्या करेगा, उसको नेग्लिजिबल करार देगा ना। बिल गेट्स को मैं दूं या ना दूं एक ही बात है, बिल गेट्स की जायदाद पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये नंबर भी इतना छोटा हो जाता है, अगर अल्फ़ा के ऊपर स्क्वायर आ जाए, अगर अल्फ़ा के ऊपर क्यूब आ जाए, तो ये नंबर इतना छोटा हो जाता है कि जिसे हम क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं, उसको प्लस करो या ना करो एक ही बात है। तो हमने कहा बिकॉज अल्फ़ा इज़ वेरी स्मॉल, अल्फ़ा जो है वो बहुत स्मॉल है, देयरफॉर नेगलेक्टिंग द टर्म इन्वॉल्विंग अल्फ़ा स्क्वायर एंड अल्फ़ा क्यूब, लिहाजा अल्फ़ा स्क्वायर के साथ जो भी नंबर है वो मल्टीप्लाई होकर बहुत ही छोटा होने वाला है, अल्फ़ा क्यूब के साथ जो भी नंबर है वो मल्टीप्लाई होकर बहुत ही छोटा आने वाला है, जिसे हम नज़रअंदाज कर सकते हैं। तो हमने कहा नेगलेक्टिंग द टर्म इन्वॉल्विंग अल्फ़ा स्क्वायर एंड अल्फ़ा क्यूब, दोनों को नेगलेक्ट कर दिया, लिहाजा क्या बचा 1 प्लस 3 अल्फ़ा डेल्टा, यहाँ तक पहुँच गया। तो विदेश में हमारे पास बराबर है V0 1 प्लस 3 अल्फ़ा डेल्टा। अब V0 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, V0 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये V0 हो गया इससे मल्टीप्लाई होकर, और V0 इसके पास आया तो 3 V0 अल्फ़ा डेल्टा टी हो गया। इसी तरीके से V0 यहाँ प्लस में, वहाँ जाकर क्या हो गया माइनस में, तो विदेश हमारे पास विदेश माइनस V0, ये V0 यहाँ प्लस में ना, वहाँ जाके माइनस, तो विदेश माइनस V0 हो गया, बराबर है 3 V0 अल्फ़ा डेल्टा टी। अब विदेश माइनस V0 किसके बराबर है, डेल्टा V के, और V0 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड, डेल्टा टी यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड। तो अगर आपको याद हो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन की हमने डेरिवेशन की थी ना, तो इसमें ये किसका फॉर्मूला है, बीटा का, ये कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन का फॉर्मूला है, चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट इनिशियल वॉल्यूम पर केल्विन चेंज इन टेम्परेचर। तो ये इसके डेल्टा V अपॉन V0 डेल्टा टी की जगह मैंने क्या लिखा, बीटा। तो बीटा बराबर होता है किसके, 3 अल्फ़ा के। ये हमारे पास फाइनल फॉर्मूला आ गया, जिसके नीचे हम सेंटेंस में क्या लिखेंगे, जिसके नीचे हम सेंटेंस में लिखेंगे हैंस इट इज प्रूव दैट, हैंस इट इज प्रूव दैट द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन इज 3 टाइम्स द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। लिहाजा हमने क्या किया है, ये प्रूव किया है, ये साबित किया है कि कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन जो होता है वो 3 टाइम्स होता है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन के। अगर हमारा ये लेक्चर समझ में आया है तो कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। याद रहे इसका जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम इसके न्यूमेरिकल को डिस्कस कर लेंगे, ताकि एक टॉपिक की हमने डेरिवेशंस की और डेरिवेशन के बाद हम इसके न्यूमेरिकल को भी क्या कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे पास पेपर के न्यूमेरिकल के साथ साथ।
तो यहाँ मैं ये बताने जा रहा हूँ कि अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया तो कमेंट में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके ज़रूरतमंद स्टूडेंट जो स्पेशली कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते उन तक ये डेरिवेशन पहुँचाए और हमारे सदका जारिया में हमारा हिस्सेदार बने। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।